हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग संरचना सूत्र निकालना सीखेंगे, चाहे वो एल्केन ग्रुप का हो या एल्कीन का या एल्काइन का। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एल्केन ग्रुप का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है। वो होता है CnH2n+2। ये भी आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आखिर एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। उसी प्रकार से एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि एल्केन ग्रुप में जो भी कार्बन परमाणुओं की अंतिम दो कार्बन परमाणुओं की जो बॉन्ड होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन ग्रुप में जो है अंतिम दो कार्बन परमाणुओं का जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, और इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हमने समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं आखिर संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। आपको ये जो है अगर मालूम होगा तो एल्केन में जैसे मेथेन होता है, तो मेथेन में अगर एक कार्बन परमाणु है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसी सूत्र पर बनाते हैं। तो CN की जगह एक रखेंगे तो C हो जाएगा, और H2n+2 तो 2 एकम 2 2 4 हो जाएगा, यानी CH4 जो होगा ये हो जाएगा किसका सूत्र, तो ये होगा मेथेन का। किसका? मेथेन का। और आपको मालूम होगा कि मेथ एथ प्रोप ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप संरचना सूत्र सीख पाइएगा। तो ये मेथेन का हो गया। अगर इसी में हम लोग इसका संरचना सूत्र बोलें कैसे लिखेंगे, तो देखिए C लिख देंगे। और अभी मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड रहता है, दो कार्बन होगा तो भी यहाँ पर तो दो कार्बन नहीं है, इसलिए ये क्या करेंगे, सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और सभी में H को क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस कर देंगे, यानी H लटका देंगे। तो ये इसका संरचना सूत्र बन गया। मेथेन का संरचना सूत्र आपके सामने है, ठीक है। सबका एक एक देख लेता हूं, बाद में और भी हम लोग इसका जानेंगे। तो पहले इसका भी जान लिए, अब एल्कीन ग्रुप में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पेंटीन का, तो अब पेंटीन का कैसे जानेंगे, सबसे पहले पेंटीन का हम लोग क्या लिखेंगे, तो सूत्र लिखेंगे। पेंटीन का सूत्र यहां पर बोलता है CnH2n, मतलब C5, पेंट का होता है 5, तो C5H10। C5 क्या हो गया, H10। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसका संरचना सूत्र आपको बनाना है। तो कार्बन जो है इसकी संख्या कितनी होगी, 5, तो 5 कार्बन हम लोग दे लेते हैं, 1 2 ठीक 3 4 और 5। तो अंतिम दो कार्बन के बीच हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे और सभी में सिंगल हो गया। अब जहां जहां इसको बैलेंस करते हैं, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होती है, 4, तो इसको हम लोग करेंगे तो 4, यानी 4 पुराना है तो यहां पर H लग जाएगा, यहां भी H, यहां सभी जगह क्या लग जाएगा, H, ठीक है। अब यहां समझते हैं, 1 और 2 कितना होगा, 3, इसमें एक ही H लगेगा, 2 पहले से हो गया कार्बन में तो 2 और लगेगा H। ये था पेंटीन का, आई होप कि समझ रहे होंगे। अब हम लोग इसमें एल्काइन ग्रुप में किसी एक का जान लेते हैं, जैसे पेंटाइन का ही जान लेते हैं। क्या, पेंटाइन का अगर हम लोग लिखते हैं पेंटाइन, और सूत्र क्या होगा, कहता है CnH2n-2, मतलब दो गुना करके और दो घटा दीजिए, तो C5 दो गुना करेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, H8 हो गया। और यदि आप लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर हम लोग ये कैसे निकालते हैं संरचना सूत्र, तो आप हमारे YouTube पर चैनल पर जाके देखिएगा, तो वहां पर आपको बताया गया है, हाइड्रोकार्बन का एक वीडियो है, उसमें आपको बताया गया है कि आखिर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अब यहां पर संरचना सूत्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन कितने लिखेंगे, 5, तो 1 2 3 4 5। यहां पर बोला गया अंतिम दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी सब में सिंगल रहता है, तो 1 2 3, उसके बाद सिंगल 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 और सिंगल, ठीक है। अब समझिए ये 3 है, इधर जाएगा तो एक ही बचेगा, हाइड्रोजन लटकेगा। लेकिन इस यहां कार्बन में देखिए, तो 3 और 1 4, 4 पुर गया इस कार्बन का, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब यहां पर 2 लटका देंगे हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन लटकेगा, यहां पर 3 लटकेगा,
तो यही है संरचना सूत्र। मैंने एक एक करके सिंपल में आपको बता दिया। आइए और भी एग्जांपल लेके समझते हैं, ताकि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और जो भी कंफ्यूजन रहता है उसे आप दूर कर पाइएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ब्यूटेन का ले लेते हैं, और आपको यह भी साथ साथ याद रखना है, ब्यूटेन का जो है सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C4H10। C4H10 कैसे हो गया, तो ब्यूट का क्या होता है 4, और यहां पर हमने रख दिया सामान्य सूत्र में 4 N के जगह, और उसके बाद हमारा आ गया C4H10। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है, संरचना सूत्र। मेन है संरचना सूत्र आप लोगों को सीखना। तो संरचना सूत्र सबसे पहले, ये तो बहुत ही आसान है, अगर एल्केन ग्रुप का हो तो बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आप लोग 4 कार्बन दे दीजिएगा, और सभी में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सब में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और इसको बैलेंस करने के लिए सभी में हाइड्रोजन को लटका दीजिए, जिससे कार्बन की जो है अगर बोले संयोजकता तो 4, तो 4 सभी में पुराना है। यहां पर सभी जगह हाइड्रोजन लटका दीजिए आप। बनाते बनाते सीखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो जरूर है सीख पाइएगा। ब्यूटेन का हम समझ लिए। अब इस ग्रुप में हम लोग किसी दूसरे का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका मन हुआ कि चलिए हम एथीन का ले लेते हैं, ठीक है। तो एथीन का हम लोग ले लेते हैं यहां पर, एथीन का। एथीन का सूत्र अगर बोलेगा तो क्या होगा, C2H4। तो आप सोचिएगा कि C2H4 है, और 2 कार्बन रहने से हम लोग को डबल बॉन्ड होता है, तो वो भी होगा। तो C2 1 2 2 दे दिए, डबल बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, तो इसमें 2 हो गया, इसमें 2 और लटकेगा। आप कभी कभी सोच रहे होंगे कि सर कभी इधर आप लटका देते हैं, कभी ऊपर नीचे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे मन करे वैसे आप दे सकते हैं। इसमें कोई, जिसका मन करे ऐसे हम लोग लिखना, वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, जब जब क्या रहता है 4 होना है तब, ठीक है। मतलब इधर 2 हो गया, इधर भी पुराना है, इधर भी 1 है तब। लेकिन ऐसे लिखने से आपको ठीक दिखने में लगेगा, बस यही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए इस ग्रुप में एल्काइन में हम लोग जान लेते हैं। आखिर एक और उदाहरण लेके, अगर हम बोले डेकाइन ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं, लिख लेते हैं डेकाइन का। और डेकाइन का बोले तो क्या हो जाएगा सूत्र, तो डेकाइन का हो जाएगा C10H18, C10H18, ठीक है। ये डेकाइन का। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरीका से कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे लेकिन आप समझते जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। आई होप आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन लटका दीजिए इसमें, ठीक। और उसके बाद देखिए 3 1 4 इधर पुर गया, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, लग गया। अब 3 1 4 इसका पुर गया, इसको पुराने के लिए सबसे पहले इस तरीका से कर ले, ताकि लग डंडा देकर, ये डंडा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या है आखिर, ये आप ऐसा क्यों दे, ये बाउंड है दरअसल, सिंगल बॉन्ड। और सभी में एच लटका दीजिए। और मैं ये पर जो है अभी बताऊंगा ये गिन के भी, कि क्या ये मेरा सही है या गलत है, तो गिन कर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं, कार्बन तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 गिन के ही लिखा था, तो 10 पुर गया। हाइड्रोजन 18 पुरता है या नहीं वो समझते, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो पुर गया। तो इस तरीका से आप संरचना सूत्र बनाते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, और हाइड्रोकार्बन के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के सामान्य सूत्र के साथ साथ संरचना
सूत्र बनाना सीख गए होंगे। तो इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।